आदाब नमस्कार। जहां एक तरफ 7 तारीख में बकरा ईद में लोग जुटे थे अपने, वहीं एक नेहरू विहार की डी ब्लॉक की 2 नंबर गली में एक मातम पसरा था। एक घर के अंदर 9 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदों ने बहुत ही जुल्म किया, कुकृत्य किया और उसकी लाश को, जी हाँ, उसकी लाश को उसको मारकर जो है बैग में डाल दिया गया। और जब परिजनों ने इस मामले में थोड़ी पूछताछ की, ये सामने आप घर देख रहे हैं वो, जी हाँ, तो वो दरिंदा घर से भाग गया और लोगों ने उसकी फांसी की सज़ा की मांग की है। देखिए नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। क्षेत्र में देख पा रहे हैं कि लेकिन एक मशीन को लाया गया है और बहुत जल्दी है। जा रही थी, उसके बाद में उनको किसी शादी के प्रोग्राम में कहीं जाना था। मैं बात करूं और निर्भया कांड के बाद सबसे निकल के जा रही थी तो किसी चंद दूरी पर ये मैंने उसको अपने फ्लैट को किया जाएगा। उसके बाद बच्ची को गहना फंसा बाद में किया जाएगा। ये पता नहीं आपको बता दें कल देर रात बताया जा रहा है कि बच्ची के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही इस दरिंदे ने इस वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ देने के लिए देख सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो है नम आंखों से जनाजा आप देख रहे हैं। ये उस मासूम बच्ची का जनाजा है, उसी मासूम बच्ची का जो जनाजा है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी मासूम बच्ची का जनाजा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इस मासूम बच्ची का जो जनाजा ला रहे हैं। चलते रहो। ये जनाजा जो देख रहे हैं उसी मासूम बच्ची का जो है वो जनाजा है। नम आंखों से तो दोस्तों मेरे साथ क्या कहेंगे सर? अपनी बच्चा तो दोस्तों हाँ ओके मेरे साथ अभी पीछे जनाजा आप देख रहे हैं। पीछे पूरा मुस्तफाबाद कहूँगा पूरी दुनिया के लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में है और दूसरे देख रहा हूँ बात को बहुत ही ज्यादा जो है वो लगातार तस्वीरें छोड़ो ना, हमें मत कहो तुम कुछ बिहार में भाई। तो दोस्तों क्या उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और सबकी पुकार, हर व्यक्ति की यही पुकार कि उस मासूम बच्ची के दरिंदे को कम से कम फांसी की सजा की मांग के। और दोस्तों पास में 25 फुट का कब्रिस्तान है। आज उस फरिश्ती बच्ची को, एक मासूम बच्ची को दफनने के लिए हम लेके जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन सभी की आंखें नम है। एक पुकार है कि ऐसा कैसे हो सकता है। छोड़ो ना, आजा निकल जाओ भाई। ओ भाई आ जाओ, तुम आ जाओ, बाहर आ जाओ, आप तो दोस्तों आराम से कोई बात नहीं, छोड़ो ना, चलते रहो। तो दोस्तों हम आंखों से देख रहे हैं कि उस मासूम बच्ची का जो जनाजा है और सभी चलने दो। नम आंखों से उस बच्ची को ले आया जा रहा है दोस्तों। एक ही पुकार, मात्र एक पुकार, कम से कम डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा दोस्तों मिलनी चाहिए। तो दोस्तों सब लोग जो देखिए फांसी की सजा, सीधी फांसी चाहिए उसको। तो लोगों में गुस्सा है। और एक बात, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, बात करें कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। एक दर्दनाक
मतलब जानवर से भी बदतर इंसान को, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने अधिकार। मैं तो कहूँगा मरने के बाद भी उसको दफीना भी नहीं मिलना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों जमीन में। तो दोस्तों, अब ये मुर्शिदाबाद विधानसभा से लगातार तस्वीरें मेरे साथ आप देख रहे हैं, नम आंखों से उस मासूम बच्ची की विदाई। ऐसा कोई कहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, जंगल में एक हिरन का बच्चा जो है वो बिछड़ गया, सामने शेर आ गया, उस शेर ने उस मासूम बच्चे को छोड़ दिया। और वो तो इंसान में कितनी चीजें होती हैं मेरे दोस्तों। मैं अपनी जबान को ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं ठीक से बोल सकूँ कि मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। और दोस्तों, वो दर्द को जो है मैं उस भाई के साथ मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि उस पर क्या 9 साल की एक, और कहा यह आता कि पढ़ने में बहुत मेधावी बच्ची थी, कई बार अपने स्कूल में फर्स्ट आई है, जो कल देश का भविष्य बन सकती थी। लगातार ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं सर। थोड़ा देते जाओ यार, तेजी। तो दोस्तों, मेरे पीछे लाल टी शर्ट में देख रहे हैं, यही उनकी जो बच्ची थी। फिलहाल सोचा था बात करें, लेकिन उनकी स्थिति बात करने लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत गम में है। तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि इन्हीं जो है उनकी वो मासूम बच्ची थी, जो लाल तो सफेदी से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, चल रहे हैं हम, इनकी वो मासूम बच्ची थी। और कहा यह भी आता कि पढ़ने में बहुत वो जो है माहिर बच्ची थी, कई बार अपने स्कूल में टॉपर रही है, कल देश का भविष्य बन सकती थी। लेकिन एक दरिंदे के हाथों शिकार होने के उस बच्ची ने दम तोड़ दिया और सुबुर्दे खाक जो है अब उसको किया जाएगा। क्या चाहते हैं अब, ऐसा सफल बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, शासन प्रशासन सरकार जो अपने आप को दम भरती है, लोगों को हिफाजत की दम भरती है, मैं कहूँगा फांसी से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती। और मैं कहूँ कि मरने के बाद उसको वो 2 गज जमीन भी दोस्तों नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे नापाक को पाक जमीन में दफन करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। लेकिन लगातार हमारे कैमरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबकी एक ही पुकार, फांसी की सजा तो कम से कम हो, बाकी जो है फांसी से कम की सजा कोई भी एक सब सुबुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन एक ही पुकार, हर व्यक्ति की एक ही पुकार कि फांसी, कम से कम फांसी। और दूसरी बात ये, मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रहा हूँ कि अगर वो मर भी जाए तो इस कब्रिस्तान में उसे ना दफनाया जाए, क्योंकि ऐसे नापाक व्यक्ति को इस पाक कब्रिस्तान में दफनाना मेरे हिसाब से गलत होगा। क्या उसे जला दिया जाए, फेंक दिया जाए, अगर मरने के बाद भी इस पाक कब्रिस्तान में उसको दफन ना किया जाए। और दोस्तों, यही वो कब्र है उस मासूम की। अभी जो है बराबर में ईदगाह है, वहाँ पे नमाज जनाजा होगी, उसके बाद यहीं पे सुबुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति की आंख, मैं खुद की पर्सनल कहूँ तो बहुत गमगीन हूँ। रात से आज मैं बात करूँ, मेरी लड़की 6 साल की है, मैं लगभग 3 से 4 घंटे उसके साथ बैठा, उसको बहुत प्यार से समझाया, बेटा किसी के साथ जाना नहीं, ये करना नहीं। और मैं सबसे कहूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें कि वो किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, और क्योंकि दरिंदे कहाँ छुपे हुए हो सकते हैं आप नहीं जानते। दोस्तों, यही वो कब्र है जहाँ उसको बच्ची को सुबुर्द खाक। हाजी जी, मेरे साथ पूर्व विधायक मुर्शिदाबाद यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? हाजी जी, इतनी गंभीर मतलब घटना 2000 मतलब निर्भया कांड की याद दिलाती, जिस तरह बरपरता करके निर्भया कांड हुआ था, क्या कहेंगे सर? ये इंसानियत सोच हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझ के करी हुई एक हरकत है। और इसके लिए हम लोग पूरे तौर से पूरे मुर्शिदाबाद के अवाम पीड़ित परिवार के साथ है। दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, हम लोग यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, जिससे लोग सबक लें और इबरत हासिल करें कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों को भी एक बार सोचें कि इस तरह की हरकत करने से क्या अंजाम हो सकता है। अच्छा सर, जिस समाज में हम रहते हैं, सामाजिक ताना बाना है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, आम लोग, क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती कि समाज में बेहतर मैसेज के तौर पर काम किया जाए? देखिए, समाज की जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन इस तरह के जो ये कांड हुआ है, इसमें तो किसी को क्या पता कि किसके चेहरे पे कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। एक मासूम बच्ची के साथ भी कोई इस तरह की हरकत कर सकता है, ये क्या पता पड़ोसियों को या किसी को या गली वालों को। तो क्या मतलब ऐसे शख्स में क्या कहेंगे, मतलब सजा कैसी, मतलब दर्दनाक सजा? मेरे तो दर्दनाक मिलनी चाहिए। मेहमान है, दरिंदा है, ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, इसके अलावा और कोई सजा नहीं हो। सरेआम फांसी, जैसे इस्लाम के अंदर जानी को संसार किया जाता है, वही सजा इसकी होनी चाहिए। अच्छा, उसके जो घर वालों के लिए ये भूलना आसान नहीं है, और ये संवेदना जो भी दे सकते हैं, ये सब बात की चीजें। इस वक्त तो उनके जो दर्द है उसको महसूस करने की बात है कि ये कितना बड़ा दर्द है कि
एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई है, ये अपने आप में शर्मसार करती है और पूरे इलाके के लिए ये शर्म की बात है। देखिए, जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, इन कानूनों से कुछ नहीं होता। कानून यही सरकार बनाती है, यही कानूनों को तोड़ देती है। अभी कल का ये शाम का हादसा है, आज कितना टाइम हो गया, क्या अभी तक ये गिरफ्तार हो सका है क्या? इसको फौरी तौर से गिरफ्तार करके आवाम के बीच में फांसी दे देनी चाहिए। इसी पे इत्तेफाक करते हैं और हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। पूरा अमन तरीके से हम लोग इसका एहतिजाज और इसकी डिमांड करेंगे और पीड़ित परिवार के लिए जो भी हो सकेगा उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इस तरह जो हादसा हुआ है दरिंदा है, इसको सरेआम फांसी दे दी जाए। हम फांसी की मांग करते हैं।